सुरक्षा महानिदेशालय मध्य जोन धनबाद के तत्वाधान में दिनांक 7 मार्च से 13 मार्च तक आइकॉनिक वीक के रूप में मनाया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। हम उन शहीदों की शहादत को सैल्यूट करते हैं। हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है और यह तभी संभव है जब हम अपना कार्य सही से एवं सुरक्षित ढंग से करेंगे। इसी के तहत सुरक्षा संबंधी जागरूकता के और अधिक प्रसार हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि जब हम अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तब हम आत्मनिर्भर देश रहेंगे, जो शहीद भगत सिंह के विचारों के दूरदर्शिता को दर्शाता है, जो उन्होंने आज़ादी के समय ही व्यक्त किया था कि सूर्य विश्व में हर किसी देश पर उज्जवल होकर गुजरता है, परंतु उस समय ऐसा कोई देश नहीं होगा जो भारत देश के समान इतना स्वतंत्र, इतना खुशहाल और इतना प्यारा हो। हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स के सपनों को साकार करना है और इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम को पश्चिमी झरिया क्षेत्र एवं कुटकी बलिहारी क्षेत्र ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन महाप्रबंधक WJ एरिया विशिष्ट अतिथि DMS माइनिंग रीजन 3 धनबाद का स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। साथ ही TDMS माइनिंग रीजन 3 धनबाद ISO BCCL के अधिकारीगण महाप्रबंधक PB एरिया का स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। BCCL के सेफ्टी बोर्ड मेंबर श्री RP सिंह, श्री विनोद मिश्रा जी स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। एवं PB एरिया के एरिया सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स एवं दोनों एरिया के विभिन्न कोलियरियों से आए हुए फील्ड सेफ्टी कमेटी मेंबर्स तथा इंदू के रिप्रेजेंटेटिव एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गणों का स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। आए हुए सज्जनों का स्वागत करती हूँ। इस सभा में आप सभी का स्वागत है तथा अभिनंदन है। प्रबंधक पश्चिमी झरिया क्षेत्र तथा महाप्रबंधक कुटकी बलिहारी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे विशिष्ट अतिथियों तथा अन्य अतिथियों को पुष्प एवं पुस्तक देकर स्वागत करें।
जो कोयला उत्पादन में शहीद हुए हमारे साथी थे, उनके आत्मा के को श्रद्धांजलि देते हुए हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। गांधी जी ने कहा है, एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। और इसी क्रम में हम लोगों ने अब उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जो हमारे साथीगण कोयला उत्पादन के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर किए। अब मैं महाप्रबंधक पश्चिमी झरिया क्षेत्र से अनुरोध करूंगी तो कृपया हमें 2 शब्द का अनुग्रहित करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी श्री मुकेश सिन्हा साहब और विशिष्ट अतिथि रूप से उपस्थित डीजीएमएस के डिप्टी डायरेक्टर श्री साकेत भारती साहब एवं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी इलेक्ट्रिकल श्री प्रवीण साहब, उपस्थित जीएम सेफ्टी श्री सुनील निगम साहब, उपस्थित पीबी एरिया के जीएम श्री मिश्रा साहब और हमारे साथ उपस्थित हमारे सेफ्टी बोर्ड के मेंबर श्री आरपी सिंह जी, श्री विनोद मिश्रा जी, मोनी डी एवं कुटकी के उपस्थित सभी सेफ्टी कमिटी मेंबर्स, हमारे ऑफिसर्स एवं सभी कर्मचारी। आज हम लोग ये आइकनिक वीक डीजीएमएस का सेंट्रल जोन के तत्वावधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल का आज़ादी के बाद हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव ये आइकनिक वीक हम लोग मना रहे हैं जो 7 मार्च से 13 मार्च तक चालू रहेगा। इसी क्रम में आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के बहुत महापुरुष अपने बलिदान दिए और अपने प्रयास से भारतवर्ष को आज़ादी करवाए। 75 साल बाद हम लोग ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं जो कि 75 वीक तक चलेगा। इसी में प्रधानमंत्री के आह्वान में आत्मनिर्भर भारत बनने में हम लोग भारत को आगे बढ़ाने में सभी का योगदान रहेगा। इसी क्रम में हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोल इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। अब विशेष करके हम लोग भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो एक विशेष महत्व रखता है, इंडिया में यही बीसीसीएल में ही मिलता है। कोकिंग कोल का महत्व यह है कि ये कोल आपका जो स्टील इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग को और इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग का वाशरी का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी हम लोग विदेश के ऊपर में डिपेंडेंट है। ज़्यादातर कोयला कोकिंग कोल हम लोग दूसरे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका यहाँ से सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इस इंपोर्ट को कम करने के लिए हम लोग भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन का साथ जब हम आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं, खाली उत्पादन ही महत्व नहीं है, उसके साथ सुरक्षा का साथ एवं हेल्थ को नज़र रखते हुए हम लोग ये उत्पादन करेंगे। इसी क्रम में हम लोग ये महोत्सव मनाने का साथ साथ कुछ हम लोग टेक्निकल पेपर का भी प्रेजेंटेशन देंगे। कैसे हम लोग अच्छा इनोवेटिव आइडिया में क्या इनोवेशन, टेक्निकल इनोवेशन से सुरक्षा को हम लोग को आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ
लोगों का हेल्थ को मेंटेन रखते हुए हम लोग ये लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हम लोग का सफल रहेगा। सभी लोग को मैं स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये हम लोग एक सफलतापूर्वक इसको करेंगे और जो भी आज डिस्कशन या पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे इसको हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में लागू करेंगे। धन्यवाद। मैं डीएमएस माइनिंग हमारे विशिष्ट अतिथि से अनुरोध करूंगी, मिश्रा सर से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो आए हमें दो सर। विशिष्ट अतिथि डीजीएमएस से आए हमारे अरुण साहब, व्यक्तिगत के साथ आरपी सिंह साहब, विनोद मिश्रा साहब और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं श्री महापात्रा साहब और जीएम सेफ्टी निगम साहब और सभी हमारे ऑफिसर्स यूनिटी के और कुटियो लैंड के यहाँ उपस्थित हैं। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये सप्ताह मना रहे हैं श्रम मंत्रालय की तरफ से। 75 साल हो गए इस आज़ादी और हाल फिलहाल तक हमारे देश की गणना सपेरों के देश के रूप में की जाती थी वर्ल्ड वाइड। विजन है हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब का। आज जो जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, आज जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है उसमें सारी निगाहें भारत की तरफ हैं। पहले कोई पूछता नहीं था हमारे देश को और आज हम इतना सक्षम हुए हैं अपनी मेहनत से सभी फील्ड में, डिफेंस के क्षेत्र में। जो आज यूक्रेन भी हमसे मदद की आशा करता है, मोदी जी के तरफ मुंह देख रहा है कि कैसे हम इसको ये कर सकें, वार खत्म कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो हमने तरक्की की है सभी फील्ड में। जहाँ तक कोल माइनिंग के सवाल है, कोल माइनिंग में पहले लोडर का माइनिंग था, लोडर लोग काम करते थे और नेशनल ये प्राइवेट माइंस था ओनर्स। क्या कष्ट झेला है वो आप लोगों को सबको सर्वविदित है। आज हम मैकेनाइजेशन की नींव में आए हैं, बास्केट लोडिंग बंद हुआ है, मैकेनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं ताकि एक्सचेंज का रेट घटे, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग कर सकें और सुरक्षित इन्वायरमेंट में काम कर सकें। सभी श्रम मंत्रालय की तरफ से जो ये आह्वान है इसमें सभी लोगों का, सभी लेबर्स जो हैं सबका हित के लिए ये हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी श्रम मंत्रालय की तरफ से अलग से आपको दिया है, इवन वेंडर्स को भी दिया है। तो हम तरक्की कर रहे हैं सभी जगह में और हमको बहुत आगे जाना है। जैसे महापात्रा साहब ने कहा उपयुक्त में अभी भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा कैसे हम कर सकें। ठीक है, बिजली के क्षेत्र, पावर के क्षेत्र में हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं ताकि अगर एक बल्ब कश्मीर से कन्याकुमारी में भी जलता है तो वो हमारे ही कोयले का जलता है, इसमें हमें गर्व है। लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत, सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है और इसको हम करेंगे, बखूबी करेंगे। और हमारे लोग जो हैं भारत के उस मामले में बहुत ही प्रबुद्ध हैं, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से इसको ले चलेंगे। धन्यवाद। जीएम सेफ्टी सर श्री सुनील निगम सर से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया 2 शब्द। सादर नमस्कार। आज आइकॉनिक वीक के तीसरा दिन है ये। बरोरा, बसरा कोला, देन पीवी और ये यूनिटी का हो रहा है आज। इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और आपस में शेयरिंग करें, क्योंकि हम लोग का जो उद्देश्य है कि कैसे हम लोग कुछ अपना नॉलेज को, कल्चर को इनरिच करें। किसी भी मीटिंग का पर्पज होता है कि हम लोग अपना एक दूसरे से शेयरिंग करें और कैसे कंपनी का हम लोग विकास और हो सकता है, हमारा विकास हो सकता है
क्योंकि ये प्रधानमंत्री की जो योजना जो चल रही है 75वीं आज़ादी के अवसर पर, जो कि 23 से 23 अगस्त से मनाया गया था, आज़ादी का जो महोत्सव है 1 वीक के लिए, उसके बाद के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा जो आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है, इसमें 7 डेज का एक प्रोग्राम फिक्स किया गया है। उसमें जो है आपको 25 करोड़ लोगों को जो है, गरीब लोगों का जो है एक ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना था, ताकि सरकार उनको जो है सुविधाएं दे सके। उसमें मैं अभी दिल्ली में गया था, माननीय श्रम मंत्री द्वारा बताया गया था 8 तारीख को कि 17 करोड़ 25 करोड़ में से 17 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की उनका विचार है कि सब लोग जो है आत्मनिर्भर बने, कैसे स्वावलंबी हो, और वोमेन्स को भी बहुत ज़्यादा उस पर प्रचार किया जा रहा है कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है माइंस में 3 शिफ्ट में हो, वर्किंग हो, और उस पर कंपनी हम लोग की विचार भी कर रही है कि कैसे जो है इसको बढ़ावा दिया जाए। सेफ्टी जो है, एक माइंड का जो है वर्क जो है हम लोगों का हमेशा सेफ्टी से, एक्सीडेंट से, जहाँ थोड़ा सा भी गलती होगा दुर्घटना जरूर होगी। हम लोग जैसे रोड पे गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर भूल चूक होती है दुर्घटना हो जाती है। इसी तरीके से माइंड का भी जो काम होता है 24 आवर चलता है। आपका जो है दिमाग आपका संतुलित नहीं है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आप ड्यूटी में गए हुए हैं, किस परेशानी में पारिवारिक है या बाहर की है, उलझन में है, और आप काम में लगे हुए हैं, और उसी थोड़ा सा भी भूल चूक होने के बाद जो है, और आप जो है अपना जान गंवा बैठते हैं, और उसके परिवार जो है आपका जो है विक्षिप्त हो जाता है, जिनका की जीविका जो है उस आदमी के द्वारा जो पूरा परिवार जो चलता है 8-10 लोगों का, और वो जो है होने के बाद जो है उसका पूरा तहस नहस हो जाता है। ठीक है, कंपनी द्वारा मिलती है योजनाएं, लेकिन एक घर का रिस्पॉन्सिबल आदमी जब चला जाता है तो उसको जो सहारा उसके द्वारा मिलता है वो हमेशा वैक्यूम हो जाता है। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए आइकॉनिक वीक पे यहाँ पर मैं सभी का स्वागत करता हूँ। माननीय सिन्हा साहब, महापात्रा साहब, मिश्रा साहब, भारती साहब, प्रवीण साहब, हमारे सेक्रेटरी बोर्ड के मेंबर्स, और हमारे ऑल ऑफिसर्स, पीवी एरिया, मोनिडी, और यूनियन के प्रतिनिधिगण, प्रेस मीडिया के लोग, सभी का स्वागत है। और आप लोग मिलकर के शेयर करें और एक दूसरे से नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, और माइंड में फील्ड में जाकर के अभी इसको जो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जो आप सीखेंगे, इसकी चर्चा जरूर करें, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो भी आए हुए हैं उसका प्रचार प्रसार जरूर करें। धन्यवाद। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि DMS माइनिंग श्री मुकेश कुमार सिन्हा से अनुरोध करूँगी दोस्तों। सभी को नमस्कार। आज के सभा के अध्यक्ष मोनिडी WJ एरिया के महाप्रबंधक महापात्रा साहब, PB एरिया के महाप्रबंधक मिश्रा साहब, ISO के से हमारे GM साहब, निगम साहब, सेफ्टी एंड रेस्क्यू के हेड BCCL, हमारे साथी साकेत भारती साहब, डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग, S प्रवीण साहब, डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल, सेफ्टी बोर्ड के मेंबर विनोद मिश्रा साहब, RP सिंह साहब, PB एरिया और मुनिडी WJ एरिया से आए हुए एजेंट्स, मैनेजर्स, सेफ्टी ऑफिसर, वर्कमैन इंस्पेक्टर और सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, प्रेस और मीडिया के सभी भाई लोग, सभी को आज यहाँ इस आइकॉनिक वीक में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत पिछले साल ही हो चुकी है। इस वर्ष 2022 में
15 अगस्त को हमारा देश 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का एनिवर्सरी है और उसी के उपलक्ष्य में ये अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में जगह जगह मनाया जा रहा है। पिछले एक वर्ष से इस अमृत महोत्सव में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और अभी अगला एक साल और बचा है। आफ्टर 15 अगस्त भी एक साल तक 23 तक ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस पूरे 2 साल का कार्यक्रम में जो एक्टिविटीज़ डिसाइड किया गया है उसमें आज़ादी से रिलेटेड जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और आज हम लोग जो अमृत का स्वाद चखे हैं उसके बारे में याद करना है। ये तो है ही, साथ ही साथ जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने आप को अपग्रेड करके और जो हम लोग का मोटो है प्राइम मिनिस्टर का आत्मनिर्भर भारत, उस ओर अग्रसर होना है। इसका मेन पर्पज यही है। ये 2 साल का पीरियड तो चलते चलेगा, लेकिन ये आइकॉनिक वीक जिसको हम लोग स्पेशल वीक बोल सकते हैं, ये 1 सप्ताह का मनाया जा रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में हर एक डिपार्टमेंट में मनाया जा रहा है। और श्रम मंत्रालय की तरफ से हम लोग DGMS जो उनके अधीन आते हैं उनके निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में जितने भी DGMS के 8 जोन हैं, जिसमें सेंट्रल जोन है और अदर्स जोन जो भी हैं, हैदराबाद हो गया या फिर गाजियाबाद हो गया या साउथ में बेंगलोर हो गया, सीतारामपुर हो गया, सभी जोन में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। जहाँ तक हम लोग का सेंट्रल जोन का सवाल है, मध्य अंचल का, इसमें हम लोगों ने BCCL से आग्रह किया कि हम लोग इसे कैसे मनाएंगे। उस समय हमारे निगम साहब और DT साहब सभी लोगों ने मिल करके इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की हम लोगों ने। तो इसमें पूरा सेंट्रल जोन का जितना भी माइंस है, या BCCL का हो, सेल का हो या टाटा का हो या नॉन कोल माइंस भी है, इसमें कोडरमा भी आता है, कोडरमा का ECL का माइंस भी आता है। सभी को इस 1 वीक में कवर करना है और इसमें कवर करते हुए इस आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना है। अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों को जो कंडक्ट करना है, चूँकि 1 सप्ताह का ही समय था, इसीलिए इसको हम लोग क्लब किए एरियाज को। तो 7 तारीख से स्टार्ट हुआ। 7 तारीख को पहला बरोड़ा में हुआ। बरोड़ा एरिया 4 एरिया मिलकर किया उसमें, जिसमें कतरास, ब्लॉक 2 और गोविंदपुर। 7 तारीख को वहाँ पर संपन्न हुआ। उसके बाद फिर 8 तारीख को बस्ताकोला में हुआ, जिसमें 4 एरिया थे। 4 एरिया में लोधना, सिजुआ और कुसुंडा, 8 एरिया कवर हो गया BCCL का। 9 तारीख को चूँकि वर्कशॉप था, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो होने वाला था, जो नहीं हो पाया चूँकि नेशनल सेफ्टी अवार्ड उसी दिन पड़ गया, तो वो कार्यक्रम अभी इसी मंथ के एंड में किया जाएगा। काफ़ी अच्छे ढंग से किया जाएगा उसको, और वो DGMS का ऑडिटोरियम में होगा। तो वो उस कार्यक्रम में भी पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सेंट्रल जोन के, और साथ ही साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे सिम्फर हो गए, ISM हो गए, टाटा सेल BCCL तो रहेंगे ही और CCL के भी रहेंगे, तो सारे मिल करके एक वर्कशॉप करेंगे। और वर्कशॉप का टॉपिक भी डिसाइडेड है, लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, क्रिटिकल अप्रेजल। और आज जो हम लोग 10 तारीख को यहाँ पर जो समारोह कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, ये वेस्टर्न झरिया और PV एरिया दोनों साझा करके कर रहे हैं। और यहाँ दोनों जगह से
लोग प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी यहाँ पर लोग आए हैं इसका लाभ उठाएं और इसमें जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे उसको आप अपने माइंड्स तक ले जाएं, क्योंकि सारे लोगों को यहाँ पर लाना संभव नहीं है। जितने भी लोग हैं, अभी इसके बाद पीपीटी का प्रेजेंटेशन होगा जो कि अवेयरनेस कैंप का पार्ट है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सेफ्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उस पर डिस्कशन होगा और हर एक डिस्कशन के बाद में आप लोग को थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा। आप उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो और जो भी इसका रिकमेंडेशंस आएगा, चाहे जो भी इसका पॉजिटिव फ्रूटफुल पॉइंट्स आएगा उसको आप नोट डाउन करेंगे और अपने अपने माइंड्स में इसको ले जा करके प्रचार प्रसार करेंगे, तभी ये अवेयरनेस कैंप का मेरा महत्व सार्थक हो सकता है। इसके अलावा नॉन कोल माइंस में भी सेंट्रल जोन ऑर्गेनाइज कर रहा है। बलियापुर में कल होगा जिसमें सेंट्रल हॉस्पिटल BCCL इसका हेल्थ चेकअप कैंप अभी करवा रही है। उसके बाद फिर 12 तारीख को लास्ट डे है, टाटा में होगा जिसमें EJ एरिया और सेल ये तीनों मिलकर के फाइनल डे का जैसा कार्यक्रम होगा उस समय। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो हो रहा है इसके साथ साथ हेल्थ चेकअप कैंप भी हो रहा है। अवेयरनेस कैंप में माइनिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसका डिस्कशन है थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इसमें जो भी प्रेजेंटर है उनका टॉपिक बुकलेट में भी आया है। एक सोवेनियर बहुत अच्छा बना है, आप लोग उसको देखेंगे। और सेकेंड हाफ में हेल्थ चेकअप कैंप है जो कि यहाँ का ये रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें जो यहाँ के कर्मचारी हैं जो रश से रिलेटेड वर्कर्स हैं उनका यहाँ पर चेकअप कैंप करवाया जाएगा। अमृत महोत्सव का जो मेन उद्देश्य है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। तो कोल इंडिया हम कह सकते हैं कि पूरे भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है। ONGC, कोल इंडिया, दीज आर द मेन पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑफ इंडिया। सो दे एक्ट एज ए बिग ब्रदर। तो कोल इंडिया से उम्मीद है, कोल इंडिया का एक अंग है BCCL और हम लोग को ये गर्व होना चाहिए कि आज कोयला का जो उत्पादन हो रहा है ऑलमोस्ट टोटल 90% प्लस जो है कोल इंडिया ही करता है। और इसमें जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सही में बधाई के पात्र हैं। और ख़ासकर जहाँ तक BCCL का बात है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ का माइनिंग कंडीशंस बहुत ही टफ है। ये अदर सब्सिडीज में जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पर इस तरह का डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं मिलेगा। ECL और BCCL में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है और इस डिफिकल्टीज को आप लोग ओवरकम करके जो कार्य कर रहे हैं वो सही में काबिले तारीफ है। और जो कोल इंडिया का भी मिशन है प्रोडक्शन को बढ़ाना और शायद 2-3 साल में 1 बिलियन तक का प्रोडक्शन करने का टारगेट आप लोग को दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि कोल इंडिया जैसे कंपनी, BCCL के जितने भी यहाँ इन्वॉल्व जो स्टेक होल्डर्स हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं और वो अपने जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। बट प्रोडक्शन के लिए कुछ मापदंड हैं, उसको पूरा करने के बाद ही प्रोडक्शन किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं, प्रोडक्शन अपने आप होगा, उसके लिए हम लोग को सेफ्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको डिस्कस करके सॉल्व करते जाना होगा। तो सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो कोल माइन रेगुलेशन में जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसको सही ढंग से अगर बनाया जाए, जुडिशियसली उसमें काम किया जाए और जितने भी हैजर्ड्स हैं उसको प्रॉपरली उसको टेकअप किया जाए और उसका रिस्क असेसमेंट करके SOP बनाया जाए,
तो मैं समझता हूँ कि प्रोडक्शन करने में कोई बाधा नहीं है। प्रोडक्शन आप लोग ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए सबसे पहले सेफ एनवायरनमेंट बनाना होगा। अगर आप चाहेंगे कि हम केवल प्रोडक्शन करें और सेफ्टी को हम थोड़ा कम उसका वैल्यू या फिर जो उसका महत्व दें, तो अल्टीमेट ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर प्लानिंग इन सेफ्टी एस्पेक्ट्स। सेकेंड थिंग है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। आप जानते हैं कि पूरा BCCL आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर पर ही डिपेंडेंट है, आउटसोर्सिंग पर डिपेंडेंट है। तो आउटसोर्सिंग के जितने भी लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स जितने हैं उनको अवेयर करना होगा सेफ्टी एस्पेक्ट्स में और उनको एट पार लाना होगा, जो कि BCCL जैसे बड़ी कंपनी आसानी से कर सकती है चाहे तो। अगर उनमें ये फीलिंग आ जाए कि हाँ वी आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेन स्ट्रीम, देन ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके बाद है एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट करना, तो टेंशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ये प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑल जितना भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है, माइनिंग एनवायरनमेंट है, उसमें सेफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना है। सेफ एनवायरनमेंट हम वर्क प्लेस में प्रॉपर वेंटिलेशन से या प्रॉपर डस्ट फ्री एनवायरनमेंट से या प्रॉपर सेफ प्रैक्टिसेस से कर सकते हैं, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। बस केवल उसको इम्प्लीमेंट करना है और लोगों तक पहुंचाना है। प्रोडक्शन के लिए एक और क्या कार्य करना होगा, लेटेस्ट ट्रेनिंग मेथड्स उसको अप्लाई करना होगा। जो मेरा कन्वेंशनल ट्रेनिंग मेथड है वो अभी अप टू द मार्क नहीं है। जैसा कि आप लोग देखे हैं, बहुत सारा यहाँ पर हम लोग जो सेफ्टी अवेयरनेस के लिए जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स किए हैं, जिसमें ट्रेड यूनियंस के सम्मानित सदस्यों लोगों ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे विचार दिए थे। और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट लेवल में हुआ, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे विचार आए थे। तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आए थे, जो पॉइंट्स को हम लोग रख करके उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर, जो कि इस अवेयरनेस कैंप का मेरा मोटो भी है कि हेल्थ अवेयरनेस करना है। इसी के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप करवाने का प्रपोजल किए हैं। माइंस एक्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, लेकिन इस आइकॉनिक वीक में इसको इसीलिए स्पेशल ढंग से डाला गया ताकि लोग अवेयर हो सके कि हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस है। और एक पॉइंट और मैं बोलना चाहता हूं, प्रोडक्शन करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है। इसलिए टू फोरवार्न द डेंजर ऑफ एनी प्रीमेच्योर डेंजर्स लाइक रूफ फॉल, इनंडेशन एंड अदर एक्टिविटीज़। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को हम लोग उस लेवल तक पहुंचाना है कि कोई भी डेंजर आने के पहले हम लोग को पता चल जाए कि वो क्या है, देन वी विल बी अलर्ट एंड वो डेंजर को रिमूव कर सकते हैं। सो अल्टीमेट आत्मनिर्भर बनने का जो मेरा उद्देश्य है, ये सब पॉइंट्स मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा, और दीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्शन। अब इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको इंटरेक्ट करें, इसमें इन्वॉल्व हों और अपना पॉइंट्स को रखें और इसको सक्सेसफुल बनाएं। थैंक्स टू GM साहब, both GM साहब, that they have conducted this program in a very benefiting manner, and I congratulate, and I also hope that this program will end successfully. Thank you all. अगर मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे। भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई, उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छाप बनाई। इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया। हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान है। स्वच्छता और योग, पूरा विश्व हमारा परिवार है।
हम पर्व की तैयारी में जुट